सलामती दस्तों को अनंतनाग जिले के कुलगाम और जम्मू डिवीजन के रामबन इलाके में कुछ मुश्तबा व दहशतगर्दों के मौजूद होने की इत्तला मिली है, जिसके बाद सलामती दस्तों ने इलाके में तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। मुश्तबा व दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए कुलगाम टाउन और रामबन इलाके का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले कुलगाम में पुलिस और दीगर सलामती दस्तों ने एक मुश्तबा नौजवानों को दहशतगर्दी की जानिब राग़िब कर रहे थे। दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी मुहिम को मजीद तेज करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने फौज और दीगर सलामती दस्तों के साथ कश्मीर वादी में कई मंसूबाबंद कदम भी उठाए हैं। इसके नताइज गुज़िश्ता एक महीने में 6 टेरर मॉड्यूल पकड़े गए हैं। सलामती दस्तों ने मुश्तरका कोशिशों में दहशतगर्दों और उनके मददगारों पर जबरदस्त हमले भी किए हैं। नवंबर महीने में 28 से ज्यादा दहशतगर्दों के मुआविनीन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक अवंतीपुरा पुलिस ने जिले के लड्डू इलाके में धमकी वाले पोस्टर लगाने वाले 3 शरपसंद अनासिर को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही एक टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश भी किया गया है। उनके कब्जे से हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के धमकी भरे पोस्टर बरामद किए गए। साथ ही नारा नाग इलाके से गांधरबल पुलिस ने OGW को भी गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से हथियार बरामद किए गए थे। तो सलामती दस्तों को अनंतनाग जिले के कुलगाम और जम्मू डिवीजन के रामबन इलाके में कुछ मुश्तबा दहशतगर्दों के मौजूद होने की इत्तला मिली, जिसके बाद ऑपरेशन को शुरू किया गया है। सलामती दस्तों ने इलाके में तलाशी मुहिम जारी कर रखा है। फिलहाल आपको बता दें कि तलाशी मुहिम लगातार जारी है। मुश्तबा व दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए कुलगाम टाउन और रामबन इलाके का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। आपको ये भी बताते चलें कि इससे पहले कुलगाम में पुलिस और दीगर सलामती दस्तों ने मुश्तरका मुहिम के दौरान 3 OGW को भी गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए OGW नौजवानों को दहशतगर्दी की जानिब राग़िब करने की कोशिशों में लगे हुए थे। दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी मुहिम को मजीद तेज करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने फौज और दीगर सलामती दस्तों के साथ कश्मीर वादी में कई मंसूबाबंद कदम उठाए हैं, जिसके नतीजे भी हमें देखने को मिले। जिसके मुताबिक कहा यह जा सकता है कि गुज़िश्ता एक महीने में 6 टेरर मॉड्यूल पकड़े गए हैं। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले में आज सुबह करीबन 5 बजे सुरक्षा बलों ने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। सुरक्षा बलों के पास इनपुट थे कि इस इलाके में कुछ मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं। कई किलोमीटर का जो इलाका है उसको घेरे में ले लिया गया और दर्जनों इलाकों में ये सर्च ऑपरेशन एक साथ लॉन्च किया गया। जगह जगह तलाशी हुई, नाके लगा दिए गए, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया। वहीं कई इलाकों में डोर टू डोर सर्च हुई। दरअसल इनपुट्स इतने क्रेडिबल थे कि सुरक्षा बलों को पूरा यकीन था कि इस इलाके में कुछ मिलिटेंट्स जो हैं वो छुपे हुए हैं, जो रात में वहां आए हैं और सुबह उनको घेरे में लेने की कोशिश की गई। हालांकि अब भी इस इलाके में एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो हैं उनको सील करके रखा गया है। जो भी वाहन वहां से गुजरते हैं उनके आई कार्ड चेक होते हैं। जगह जगह तलाशी हो रही है। लेकिन जो मेन टाउन है जहां पर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, वहां अब जो सर्च ऑपरेशन है उसको कॉल ऑफ किया गया है। हालांकि वहां से कोई भी बरामदी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से इनपुट्स थे उससे लगता है कि मिलिटेंट्स इस इलाके में थे जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई थी। शायद वो मिलिटेंट्स जो है दूसरे इलाकों में शिफ्ट हुए हैं, लेकिन फिलहाल जो इर्द गिर्द जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको सील कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि जो इनपुट्स हैं मिलिटेंट्स वहाँ पर छुपे हैं उन्हें लोकेट किया जाए। कैमरा पर्सन फार मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। तो आप देख सकते थे कि पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन जो है वो जारी है और तलाशी मुहिम लगातार जारी है। दहशतगर्दों के छुपे होने की खबर मिली थी। इससे पहले भी इस तरह की खबरें लगातार मिली हैं, जिसको लेकर हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उन्होंने मुस्तैदी से अपने सभी कदम को उठाया है। पुलवामा हमले की तफ्तीश में अहम इंकशाफ हुआ है। NIA ने अदालत में दायर चार्जशीट में कहा है कि जैश ए मोहम्मद पुलवामा हमले के बाद दिल्ली में बड़ा दहशतगर्दाना हमला करने के फिराक में थे। जैश ने दिल्ली के साउथ ब्लॉक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की रैकी भी की थी, जिससे पुलवामा की तरह एक और बड़े हमले को अंजाम दिया जा सके। NIA के मुताबिक जैश के दहशतगर्द अहमद खान ने जैश के टॉप कमांडर्स के कहने पर साउथ ब्लॉक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, पुरानी दिल्ली, सिविल लाइंस, B के दत्ता कॉलोनी, कश्मीरी गेट, लोधी असिस्टेट, मंडी हाउस और दरियागंज की रैकी की थी।
तो एक बड़ा इंकशाफ एनआईए की चार्जशीट से हुआ है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि जिस तरह का पुलवामा का हमला किया गया था उसके जैसा ही उसी तरीका एक और हमला करने की फिराक में थी दहशतगर्द, जो कि दिल्ली में किया जाना था। दिल्ली के कई भीड़ भाड़ वाले इलाके का इसमें जिक्र किया गया है। जैसे कि आपको बताते चलें कि जिन जगहों पर रैकी की गई थी उसमें साउथ ब्लॉक शामिल था, सेंट्रल सेक्रेटरीट शामिल था, पुरानी दिल्ली, सिविल लाइन्स, BK दत्त कॉलोनी, इसके अलावा कश्मीरी गेट और लोधी गार्डन के अलावा दरियागंज भी शामिल था, जहां पर रैकी दहशतगर्दों की जानिब से की गई। और कल से लगातार पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी के खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी गोलीबारी की जद में आने से देर शाम एक देही बाशिंदा जमालुद्दीन बिन मिट्टू बाशिंदा कस्बा जख्मी हो गया, जिसको गोलीबारी के बीच से निकालकर राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इब्तिदाई इलाज के बाद उसे GMC जम्मू रेफर कर दिया गया। इस बीच अस्पताल पहुंचे जिला तरक्याती कमिश्नर राहुल यादव और SSP रमेश अंगराल ने जख्मी की आयादत की। साथ ही उसे फौरन मदद के दौरान और मदद के तौर पर रेड क्रॉस से 10,000 रुपए की अतिया भी दी गई। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में फिर से पाकिस्तान की तरफ से जो सीज़फायर वायलेशन किया गया उसमें एक पर्सन जो है वो जख्मी हुआ है और उसको अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया है। उनको स्प्लिंटर इंजरी है और यहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। और अभी रेड क्रॉस की तरफ से फौरी तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद भी प्रोवाइड की गई है, जो भी और भी ज़रूरत होगी वो भी प्रोवाइड कराई जाएगी। और अभी जो हमारे जो इंजर्ड है उसकी अभी जो है वो स्टेबल है। जनाब डी साहब से भी रिक्वेस्ट है, उन्हें भी मदद किया, हम उनके बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। उन्हें भी 10,000 रुपया दिया और जम्मू रेफ़र करने लगे। हम जनाब से ये रिक्वेस्ट है कि हिंदू गवर्नमेंट से भी हम चाहते हैं कि हालात अमन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। अफरा तफरी से कोई मसला हल नहीं होता। जब फायरिंग होती है तो हमारे लोग ज़ख्मी होते हैं। पिछली बार तकरीबन 4 महीने पहले फायरिंग हुई, मेरा एक बंदा वहाँ पे ज़ख्मी हो गया। और हमारे लोगों को बहुत बड़ी दूर है, मेरी बॉर्डर ख़ास तौर पर बॉर्डर पर है, इसकी लोगों को बहुत बड़ी दिक्कतें बनती है जब फायरिंग होता है, हमारे पर होता है। मेरी DC साहब से भी रिक्वेस्ट है, आपके चैनल के थ्रू हमारी मदद किया जाए और हमारे को बंकर दिया जाए, जिस बंकर की वजह से लोगों को फ़ायदा मिल सके। जंगबंदी के 16 साल बीत चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान की इन हरकतों की वजह से सरहदी इलाकों और LOC के पास रहने वाले लोग अपनी जिंदगी खौफ के साए में गुजारने को मजबूर हैं। देखिए इस पर हमारी एक रिपोर्ट। जंगबंदी के 16 साल बाद भी पाकिस्तान सरहदें लाल करने से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर में सरहदों के नजदीक बसने वाले शहरियों की जान की दुश्मन बनी पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच 25 नवंबर 2003 की आधी रात को हुए जंगबंदी के समझौते पर कभी अमल नहीं किया। तशद्दुद और बदअमनी में यकीन रखने वाले पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से गोलीबारी की वजह से LOC और सरहद के दोनों तरफ की जमीन खून से लाल होती रही। हिंदुस्तान की जानिब से कई बार अमन की कोशिश हुई, लेकिन पाकिस्तान को बारूद की बू से इतनी मोहब्बत है कि वो मानने को तैयार नहीं है। बहुत डर लगता है, उधर से गोली आते हैं। कितने बड़े बड़े गोले आते हैं? बहुत बड़े बड़े आते हैं। फिर क्या करते हो आप? फिर हम भाग जाते हैं। कहाँ पे छुप जाते हो? हम जाते हैं अपने घर। पाकिस्तानी गोलों से डरते तो नहीं आप? डरते तो हैं, लेकिन जाते हैं स्कूल। रोज स्कूल जाते हैं। बहुत डर लगता है। हम तभी भी स्कूल जाते हैं तो उधर गोलीबारी होते हैं तो हम मोर्चों में से छुप जाते हैं। उधर बहुत फायरिंग होता है और उधर डर भी बहुत लगता है। और हम जब गोले ज़्यादा होते हैं हम इधर आ जाते हैं। पास घर के पास पड़ते हैं गोले। पाकिस्तान की तरफ से रोज डेली गोलाबारी होती है, सारे दिन सुबह शाम को डेली होती है गोलाबारी होती है। कब कोई मोर्चे बन रहे हैं, कोई छुप जाते हैं, मोर्चे में छुप जाते हैं। कोई कुछ लोग हैं जो आगे पीछे भाग जाते हैं, आगे पीछे कुछ लोग हैं जो किसी के पशु के नुकसान होते हैं। बस छुपने की जगह नहीं है। अभी मोर्चे बन रहे हैं, अभी किसी के बन गए हैं, किसी के नहीं बने। अभी कुछ अभी बना रहे हैं, कुछ बोलते हैं अभी पैसे नहीं आए हैं, ऐसे कर रहे हैं। अभी जो आगे हमारे घर हैं उधर बॉर्डर में हैं, जो आगे रहते हैं हम जंगल से आगे, उधर अभी नहीं बने हमारे। बोलते हैं अभी आपके पैसे नहीं आए हैं। थोड़े जो घर हैं उनके बना दिए मोर्चे, बाकी किसी के नहीं बने हैं। हम तो इधर ही रह रहे हैं, अभी कितने किराए पे रह रहे हैं। इधर रहते थे पहले, तो अभी किराए पे रह रहे हैं बाजार ही। अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं फिर उनको दूर लेके जाना पड़ता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह यहाँ से जाते हैं, वो भवानी जाके पढ़ते हैं, तो शाम को उधर से जाते हैं। कभी गाड़ी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। बहुत खजर खराबी हो रही है इधर।
जी, हम राजौरी के सरहदी इलाका से बोल रहे हैं। आपको हम बता दें कि जम्मू कश्मीर का ये जो जितना भी इलाका है, यहाँ पे पाकिस्तान जो है आए दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन करता जा रहा है। हम लोग जो है चैन से जीना चाहते हैं, लेकिन एक कायर जो पाकिस्तान है ये हम लोगों को यहाँ पे जीना नहीं दे रहा। जिस तरह से पाकिस्तान को आए दिन हमारी भारतीय सेना जो है मुँह तोड़ जवाब दे रही है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से या तो बैठ कर एक बार बात की जाए, या तो पाकिस्तान को इस तरह से करारा जवाब दिया जाए कि पाकिस्तान एक गोली भी जो है हमारे इस तरफ ना जो है मार सके। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे भाई जो बहनें वो स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं। जहाँ तक बंकर्स की बात करें तो बंकर्स भी आज तक जो कंप्लीट नहीं हो पाए, तो हम कैसे जो है अपने बच्चों को जो हमारे वाला आने वाला भविष्य वो कैसे पढ़ेगा, तो आगे बढ़ेगा। फिर हर आए दिन जो है पाकिस्तान की तरफ से मैंडर से लेके पुंछ से लेके और आपके नौशहरा अखनूर सेक्टर तक डेली जो है पाकिस्तान सीज़फायर वायलेशन कर रहा है। इसकी वजह से जो खासकर जो बॉर्डर के लोग हैं वो बहुत तंग हैं, और मतलब पाकिस्तान जब भी गोलाबारी करता है वो हमारे जो है रिहायशी इलाकों में करता है। और हम चाहेंगे कि सरकार की तरफ से इसको वंस फॉर ऑल एक बार जो इसको निपटारा किया जाए। लेकिन बड़े दुख से आज मुझे कहना पड़ रहा है, मैं शुक्रिया अदा भी करता हूँ जी न्यूज़ का जिन्होंने ये मुद्दा उठाया, और खास करके हमें हमारी बात आगे जो है उजागर होगी। 5 अगस्त को आर्टिकल 370 और 35A के हटने और जम्मू कश्मीर के तश्कील 9 से छटपटा रहे पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की दरअंदाजी करवाने के लिए जम्मू कश्मीर में नवंबर महीने तक 2500 से ज्यादा बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। पिछले साल ये तादाद 1629 थी। इन 16 सालों की बात करें तो 20,000 से भी ज्यादा बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। पाकिस्तान की फायरिंग में सैकड़ों की तादाद में लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके हैं। पार्लियामेंट में पेश आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान ने इस साल अगस्त से अक्टूबर के बीच सबसे ज्यादा 1029 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। LOC पर सबसे ज्यादा 950 बार और इंटरनेशनल बॉर्डर पर 79 बार सीजफायर की खिलाफ वर्जी हुई है। वहीं इस साल अक्टूबर तक LOC और कश्मीर में हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में 147 दहशतगर्दों को ढेर किया गया है। जब तक हम पाकिस्तान के लिए ये जो लो रिटर्न है या लो कॉस्ट है उसको इतनी प्रोहिबिटिव नहीं कर देते कि पाकिस्तान को वो कीमत सहना जो मुश्किल हो जाए, तब तक पाकिस्तान सीज़फायर वायलेशन करता रहेगा। मेरा मानना है कि जो भारत सरकार की भी नई पॉलिसी है कि उसका सीज़फायर का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अगर वो 1 गोला दागता है तो 10 गोले दागे जाए। अगर हमारा 1 पिकेट पर निशाना बनाया जाता है तो उसके 10 पिकेट ध्वस्त कर दिए जाए। यही स्ट्रेटजी है जो कि पाकिस्तान को मजबूर करेगी कि किसी न किसी दिन उसको सीज़फायर वायलेशन जो है वो रोकनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। कहाँ से इतना बारूद पाकिस्तान खरीदेगा, कहाँ से इतना असला पाकिस्तान खरीदेगा? और इसलिए पाकिस्तान को रोकने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि इसने जो मुहिम चला रखी है दहशतगर्दी की स्ट्रेटजी की और बार बार सीज़फायर वायलेशन करने की, इसकी कॉस्ट ऑफ बेयरिंग जो है वो पाकिस्तान के लिए इतनी प्रोहिबिटिव हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान खुद ब खुद इसको बंद कर दे। आदादो शुमार से आसानी से समझा जा सकता है कि पाकिस्तान LOC के पास रहने वाले लोगों को अपना कितना बड़ा दुश्मन समझता है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए यहाँ की आवाम की हिफाजत सबसे ज्यादा मायने रखती है। हिंदुस्तान दुश्मनों को मजा चखाना भी जानता है और अपने लोगों की हिफाजत करना भी। यही वजह है कि सरकार सरहदी इलाकों में बंकर बना रही है। साथ ही सरकार इस बात का भी ख्याल रख रही है कि पाकिस्तानी फायरिंग की वजह से बच्चों की तालीम मुतासिर न हो। जम्मू से राजू केरनी की रिपोर्ट, जी मीडिया। सरहदी सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़ेर एहतमाम वादी के शुमाली कश्मीर के 82 तलबा इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और दीगर शहरों के 6 रोज़ा दौरे पर जाएंगे। ताहम तलबा का कहना है कि वो इस दौरे पर जाने के लिए बेहद खुश हैं। हम आपको बता दें कि BSF ने इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों के करीब 1078 तलबा व तालिबात को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों के दौरे पर भेजा था। इसमें हमें 3 किस्म के फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा कि जो हमने आज तक नहीं देखा है वो हमें देख के हमारा जो माइंड होगा वो एलाबरेट हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा, इससे हम वो बहुत सी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो भी कोई भी एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं वो हमें उनको पता चलेगा। और तीसरा फ़ायदा, जो हमारा इंडिया हमने अच्छी तरह से अपना इंडिया नहीं घूमे वो घूमने का फ़ायदा मिल जाएगा। जैसे हम कश्मीर के जो लोग हैं सर, हमें पहले इस तरीके कभी इस प्रकार के सर मौके नहीं मिला करते थे कि बाहर जाएँ और बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकें। कुछ हालातों की वजह से भी और कुछ कंडीशन
कंडीशंस भी ऐसी रहीं। तो सर आज हम बहुत खुश हैं कि जो BSF के थ्रू एक टूर ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो ये सर होल टूर जो है ये सर हमें बेंगलोर सिटी, मैसूर, इसरो, इन्फोसिस के लिए है। तो सर जो इसका मेन अट्रैक्शन जो है इस टूर का वो सर इसरो है। तो सर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक चांस मिल रहा है कि हम इसरो जाए, वहाँ के जो इंडिया के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट्स हैं उनके साथ हम बात करें, इंटरेक्शन करें उनके साथ, उनका सर उनसे कुछ फीडबैक लें और कुछ अपने लिए कुछ एक्सपीरियंस और कुछ नॉलेज जो है हम उससे हासिल कर सकें। एजुकेशन के हिसाब से तो बहुत अच्छा हमें मिलेगा, क्योंकि इससे पहले हम बाहर कभी गए नहीं थे, जो टनल से बाहर, और जहाज़ पे कभी चढ़े नहीं थे। आज हम जहाज़ पे भी चढ़ रहे हैं। तो हम भारत दर्शन टूर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें बाहर लेंगे, और वहाँ बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ साइंटिस्ट भी ऐसे होते हैं। इसलिए हमें नॉलेज बहुत हासिल होनी चाहिए, और भारत दर्शन टूर का हम बहुत शुक्रिया अदा करने को हमें ले रहे हैं, और इससे पहले भी बच्चों को ले रहे थे। तो मेरी यही गुजारिश है कि हर बच्चे को भारत दर्शन टूर जाना चाहिए और लेनी भी चाहिए। गुज़िश्ता 119 दिनों से जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सर्विस बंद होने और सरोर टोल प्लाजा को लेकर पैंथर पार्टी ने 7 दिसंबर को किया जम्मू बंद की अपील की है। इस बात का ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी ने किया है, और पार्टी के लीडर हर्षदेव सिंह ने यह कहा कि इंटरनेट बंद होने से आम लोग, खासकर तलबा, सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं, लेकिन सरकार है कि लोगों की इस परेशानी को अनदेखा कर रही है। उन्होंने कहा कि 119 दिन पहले इंटरनेट खदमात बंद की गई, लेकिन उन्हें शुरू करने की कोई वक्त मुकर्रर ही नहीं किया गया। उन्होंने आम लोगों के साथ साथ तलबा से भी इस बंद के कॉल में ताउन की अपील की। हर्षदेव सिंह ने कहा कि बंद के दौरान टोल प्लाजा पर भी मुजाहरा किया जाएगा। सरोर टोल प्लाजा को वाइंड अप करने के लिए इंटरनेट जिस तरीके से बंद किया गया, 119 दिन हो गए हैं, और सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं दिया जा रहा है इसको कब रिस्टोर किया जाएगा। स्टूडेंट्स की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, ट्रेडर्स का नुकसान हो रहा है, प्रोफेशनल्स का नुकसान हो रहा है। समाज का हर वर्ग आज की तारीख में इंटरनेट के लेकर बेहद परेशान है, लेकिन सरकार जोर जबरदस्ती से दमन की राजनीति करके लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है। गांदरबल में पीडीपी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के कई वर्कर्स ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इस मौके पर बीजेपी के जिला सदर नजीर अहमद भी मौजूद रहे। उन्होंने पार्टी वर्कर्स को खिताब करते हुए नए वर्कर्स का इस्तकबाल किया और पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करने के लिए मेहनत करने की बात कही। लोग बड़े जोक से आए हैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। आज एक बड़ा दिग्गज नेता हमारा रफीकुल्लाह साहब आए हैं, ये पख्तून के ज़बान बोलते हैं, ये पश्तूनियों में से हैं, ये इन्होंने आज ज्वाइन किया। ये पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के एक सरकर्दा लीडर है गांदरबल से, इन्होंने आज अपनी पूरी टीम के साथ ज्वाइन किया। हमने इनका वेलकम किया, इसलिए आज हम ये एक बैठक बुलाई थी। मैं पहले पीपल्स कॉन्फ्रेंस में था, सजाद गनी लोन पार्टी में, तो मैं पठानों का प्रेसिडेंट बना हुआ था। तो जब मैंने जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी का जब काम वाम देखा तो मैंने आज इनके साथ ज्वाइन करने का फैसला किया। आज मैंने इनके साथ ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी दफ्तर पुंछ पर पार्टी की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें जिले भर से बड़ी तादाद में पार्टी के अहदेदारान और कारकुनान ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम की सदारत बीजेपी स्टेट सेक्रेटरी सुनील गुप्ता ने की। मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर इंजीनियर मोहम्मद रफीक चिश्ती को मुकम्मल इत्तेफाक राय से पार्टी का जिला सदर मुकर्रर कर दिया गया। वहीं अपने खिताब में मोहम्मद रफीक चिश्ती ने पार्टी आला कमान और मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो पार्टी की मजबूती और पार्टी को जिले के घर में पहुंचाने के लिए अपने तन मन धन से मेहनत करेंगे। मैंने भारतीय जनता पार्टी में 1 साल काम करने के बाद उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का ओहदा दे दिया है, जिसके काबिल मैं अपने आप को समझता ही नहीं था। मगर शायद उनको मेरी वफादारी, ईमानदारी और मेहनत, जो गरीब लोगों का मदद करने का जो मेरा ख्याल विचार था, उसको उन्होंने पसंद करके मुझे भारतीय जनता पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया है। तो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी अपने आप से ये खाली हिंदू की जमात है, हिंदू की जमात नहीं है, ये मुसलमानों की भी जमात है, जहाँ सिखों की जमात है, बाकी सब भारत की जितनी भी जनता है उनकी जमात है, और वो हर गरीब परवरी के लिए कोशिश करते हैं। उसमें मेरा रोल बचपन से रहा है, इसलिए उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का ओहदा संभाला है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ।
जम्मू यूनिवर्सिटी में तलबा ने इंटरनेट खदमात बहाल ना किए जाने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ जोरदार मुजाहरा किया। स्टूडेंट्स का कहना था कि इंटरनेट खदमात ना होने से तलबा के साथ साथ आम लोगों को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तलबा व तालिबात अपने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पा रही हैं और नौकरी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी नहीं भर पा रहे। जो फॉर्म भरे हुए हैं उनके टेस्ट भी नहीं दे पा रहे हैं, ना ही उन्हें टेस्ट की तारीख का कुछ पता चल पा रहा है। इंटरनेट खदमात की अहम दस्तयाबी के सबब तलबा व तालिबात ने हुबूत ज़बरदस्त नाराज़गी देखी जा रही है। मनरेगा की 1000 की बकाया रकम को लेकर आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की 3 दिसंबर से शुरू होने वाली हंगर स्ट्राइक को कश्मीर के पंचों सरपंचों ने भी हिमायत देने का फैसला किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर से आए पंचों सरपंचों ने कहा कि मनरेगा की बकाया रकम, पंचों सरपंचों की सैलरी के अलावा दीगर मुद्दों को लेकर हंगर स्ट्राइक पर जाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि वो उनके साथ हैं क्योंकि ये मुद्दा जायज़ है और उन्हें हल करवाना ज़रूरी है। हम इस मुद्दे के लिए यहाँ पे आए। जो अनिल शर्मा सर, जो आल पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, उसने 3 दिसंबर से शुरुआत की है इस आंदोलन की कि हंगर स्ट्राइक पे रहना है। उसका खास मुद्दा ये है कि जो पेंडिंग है एमजी नरेगा के लायबिलिटी 1000 करोड़। दूसरा मुद्दा उसमें इंक्रीज सैलरी ऑफ पंचेस एंड सरपंचेस। तीसरा मुद्दा है एकोमोडेशन एंड सिक्योरिटी फॉर पंचेस एंड सरपंचेस BDCs फॉर कश्मीर प्रोविंस। चौथा मुद्दा है डिनोटिफाइड सरपंचेस। तो आप देख रहे हैं हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में जितने गवर्नमेंट दावा कर रही है, हमने पंचों सरपंचों के लिए बिलखुसूस इतने पावर दिए हैं। तो पावर ग्राउंड पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और पंच के लिए उन्होंने 1000 सैलरी रखी है, सरपंच के लिए 2500 रखे हैं। कश्मीर के गांदरबल जिले के वानगात में गैर कानूनी लकड़ियां बरामद की गई हैं। गांदरबल के DFO ने इसके बारे में तफसील फराहम करते हुए बताया कि हमें इसकी इत्तला मिली थी कि बाबांगरी वानघाट में सुबह 5 बजे लकड़ियों की तस्करी होने वाली है। इस दौरान हमें ये कामयाबी मिली है, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और तफ्तीश जारी है। अननोन सोर्स से एक इनपुट मिला था हमें कि ऐसे कुछ होने वाला है, तो फिर हमने एक नाका लिए किया बाबा नगरी वांगत में। तो करीबन रात के 4:30-5 बजे हमने एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। टाटा मोबाइल है एक, जिसमें हमने पकड़ा। उसमें देवदार के कुछ स्कैंड्स पड़े थे, कुछ 42 CFT के करीब। तो उसको हमने सीज करके कार्ड डाउन कर दिया है। तो वी हैव इनिशिएटेड अदर एक्शन एज वेल। ये टाटा मोबाइल है 207। तो उसमें कुछ 7 हमारे लॉग्स पड़े थे तो देवदार के। तो ये कुछ 42 CFT के करीब हमने उसका जो है सीजन मेमो बनाया है। फर्दर जब्ती भी हुआ है, सीजन मेमो भी हुआ है, सारा कुछ हुआ है। तो कार्ड आउट करके हमने लाया और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमने स्टार्ट किया। नहीं, कास्ट तो वो तो हम एनालाइज करते हैं, बट हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी स्टार्ट हो गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिला कुलगाम के महकमा तालीम के जिम्मेदारान ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि महकमा तालीम में खाली पड़ी असामियों को जल्द से जल्द पुर करें ताकि वादी में तालीम मुतासिर ना हो। वाज़ेह रहे कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के प्रिंसिपल की कुर्सी गुज़िश्ता 1 साल से खाली पड़ी है और यही हाल कुलगाम के चीफ एजुकेशन अफसर के अहदे का भी है, जो गुज़िश्ता 2 माह से खाली पड़ा हुआ है। इसके अलावा कुलगाम के 2 मज़ीद एजुकेशन जोन का भी यही हाल है। यहाँ भी एजुकेशन अफसरान की कुर्सी खाली पड़ी हुई है, जिसकी वजह से तालीमी कामों में खलल पड़ रहा है। टीचर्स फोरम के जिम्मेदारान का कहना है कि बार बार महकमे के आला अफसरान से बात करने के बाद भी इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, लेकिन अब हम लोगों को उम्मीद है कि इस पर जल्दी ही कार्रवाई भी की जाएगी। और इन लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी अपील की है कि वो इस जानिब तवज्जो दें ताकि तालीम मुतासिर ना हो। वाज़ेह रहे कि रियासत में कई महकमे ऐसे हैं जिनमें कई आला ओहदों पर कोई अफसर मौजूद नहीं है और कई असामियाँ खाली पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से महकमा के अमले का साथ आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ पे हैं। हम उम्मीद करते हैं आपकी वसादत से उन तक ये बात पहुँचाने की, और वर्दी जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब है उन तक भी ये बात पहुँचाने की कोशिश हम आपकी वसादत से कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जो हमारी ये खाली पड़ी जो पोस्ट हैं प्रिंसिपल साहब की, वो जल्द से जल्द पूरी की जाए, ताकि जो आने वाला सेशन है जहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि हम
वहाँ पे कोई हमें कोई दिक्कत ना हो कि हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें मुश्किलात से दुचार होना पड़ता है। हमारी जो फाइलें हैं जिन पर ज़रूरी दस्तखत हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर के चाहिए, जो हमारी तनख्वाहों की वागुजारी है वो मामला सारे के सारे वहाँ हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर दफ्तर हाजा में सरबराही की अदम दस्तियाबी से वहाँ उनके न होने की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तकरीबन 1 साल से ज़ाडियो कुलगाम और ज़ाडियो दिवसर की जो असामियाँ है वो खाली पड़ी है, जिसकी वजह से उसातिज़ा साहिबान और दीगर मुलाजमीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और हमारी जो फ़ाइलें हैं वहाँ पे टाइम बाउंड प्रमोशन की फ़ाइलें जो है और वो काफ़ी अरसे से वहाँ पे धूल चाट रही है, जिसकी वजह से हमारी फैमिली जो है वो भी सफ़र हो रही है।